नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्लास 10th का मैं डॉक्टर केसी शिनावो की एक्सरसाइज 8.1 जो कि ट्रिगोमेट्री हम लोग स्टार्ट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिए थे। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से इसमें टोटल 3 प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्नों का सोल्यूशन इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए। अगर जो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी का एंगल बी समकोण है। तो एक त्रिभुज है जिसमें से एंगल बी जो है वो समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। और जिसमें बोल रहा है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें भी और कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें से एंगल ए बी सी, यहाँ पे नाम भी दे देते हैं एंगल ए बी सी, जिसमें से बोल रहा था एंगल बी जो है समकोण है यानी 90 डिग्री। तो ये हमारा एंगल बी जो हो गया वो समकोण हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा था एंगल ए बी, यानी कि ए बी का मान जो था वो 24 था। तो देखिए ये भुजा ए बी क्या है, ये भुजा, इसका मान कितना दिया है 24। तो ए बी का मान हो गया 24। अब बोल रहा है बी सी, तो बी सी यहाँ से यहाँ तक हुआ तो इसका मान कितना हो गया 7। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, अब साइन ए तथा कॉस ए और बी में है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एंगल ए के लिए हल करते हैं। देखिए ये क्या है साइन ए, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है ए है, तो कोण ए के लिए लेंगे यहाँ पे ए। अब इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसको मान लीजिए थीटा, एक जगह पे थीटा मान लीजिएगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी कि पी होती है। तो कोण ए की बात कर रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं हम कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे कोण ए के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पी निकालते हैं। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब कहलाती है, यानी कि पी का वैल्यू हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे एक और क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, यानी कि बी बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को एच का मान निकालना है। तो एच हम लोग को निकालना है। तो एच का मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए, एच बराबर रूट अंडर क्या होता है पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा एच इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना है 7 है। 7 का कितना हो गया स्क्वायर 49 और प्लस में यहाँ बी का वैल्यू कितना है 24 था। 24 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा कितना 576। तो यहाँ पे हो जाएगा 576। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो मान ज्ञात करिए, सबसे पहले यहाँ पे रूट में है इसको जोड़ दीजिए। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। अब 625 किसका होता है रूट, तो 25 का होता है। तो h का वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे 25। तो यहाँ पे h का वैल्यू भी निकल गया। अब हमको निकालना था साइन ए और कॉस ए। यहाँ साइन ए लिख लेते हैं हम यहाँ पे साइन ए। तो साइन ए का मान फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच। तो पी बटा एच हो गया। पी का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू हमारा निकल के आया 25। तो 7 बटा 25 हो गया। इसी प्रकार से निकालना था कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बी बटा एच। तो बी बटा एच हो गया इक्वल टू बी का वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना है 24 और बट्टा में क्या है 25। तो हो गया एच का वैल्यू कितना हो गया 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग को निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी के लिए हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो साइन सी ये हो गया सी, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा P यानी परपेंडिकुलर, यानी कि P का वैल्यू हमारे यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हल कर लेते हैं कोण C के लिए, कोण C के लिए। तो कोण C के लिए यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 और B का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, B इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से H का वैल्यू तुमने बदलता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कोण का बात कर दे, मतलब जिस कोण की बात, कोई भी कोण का बात कर दे, ए का कर दे या तो सी का कर दे, एच का वैल्यू यानी कर्ण बदलता ही नहीं है। सिर्फ ये बदल जाते हैं आपस में लंब और ये आधार। तो यहाँ पे एच का वैल्यू तो निकला हुआ है। तो यहाँ से हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं साइन सी के लिए। साइन सी बराबर ये हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा आता है पी बटा एच। तो पी का वैल्यू इसमें देखिए, इसमें नहीं देखना है क्योंकि कोण सी का बात कर रहा है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। तो ऊपर में हो जाएगा 24 और एच का वैल्यू कितना है 25। तो 25 हो गया। अब यहाँ से साइन क्या है कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस सी हो जाएगा, कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा बी बटा एच। अब बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 7 और एच का वैल्यू 25। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2।
क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है वो समकोण है, जिसमें से बोल रहा है ए बी 29 इकाई है और बी सी 21 इकाई है और एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा है, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए एक त्रिभुज हमारा है, इसका नाम भी दे देते हैं, नाम ए बी सी, जिसमें से क्या बोल रहा है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, एंगल बी नहीं एंगल सी होगा, यहाँ पे एंगल सी जो है वो 90 डिग्री। एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, एंगल सी जो होगा क्या होगा, हाँ एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पे एंगल सी, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 29, ए बी ये हो गया 29 सेंटीमीटर, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे बी सी यहाँ पे कितना हो गया, बी सी 21 इकाई। अब यहाँ पे ए बी सी जो है वो थीटा है, यानी कि देखिए ये जो बीच में रहता ना, वो जैसे में यहाँ पे देखिए बोलेगा त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग किसका बात करते हैं, बीच में जो रहता है उस कोण का बात करते हैं, यानी कि एंगल बी जो हमारा 90 डिग्री है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, यानी कि बी जो है कोण बी जो है वो थीटा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा थीटा। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि पी, और ये हो गया एच और ये हो गया बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एच दिया हुआ है सबसे पहले, तो एच का वैल्यू हमारा है यहाँ पे 29 और सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू निकालते हैं, तो पी बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से पी का वैल्यू निकाल लेंगे, रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है 881, तो 881 हो जाएगा, और माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी बी का रहे ये 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 पी इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट अंडर और ये हो गया, अब घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.004, तो यहाँ पे पी का वैल्यू आ गया हमारा 20, बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 20। अब यहाँ से हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं सभी का। तो देखिए हमारा यहाँ पे प्रश्न में क्या था उसको ही ज्ञात करना है, तो प्रश्न यहाँ पे है, देखिए क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, तो पी बटा एच हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, प्लस में इसका क्या होता है बी बटा एच हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही रहेगा। पी का वैल्यू हमारा कितना है, पी का वैल्यू निकल गया है 20, तो यहाँ हो जाएगा 20, और एच का वैल्यू कितना हमारा, एच का वैल्यू है 29, तो इसका हो जाएगा 29, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है 21, तो 21 रहेगा, और एच का वैल्यू 29, तो 29 रहेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इन स्क्वायर है तो स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 29 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 841, और प्लस में यहाँ पे 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और बट्टा में 29 का हो जाएगा 841। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 841 आएगा, यहाँ पे एक कट गया 400 रहेगा, मतलब इनका जोड़ बना लेंगे 441, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 841 आ जाएगा, और बट्टा में भी आएगा 841, ये एक होगा, और ये कट गया एक मरतबे, यानी कि हमारा वैल्यू आ गया 1, यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से इसको ही बनाना है, तो इसको में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस का वैल्यू हमारा देखिए ये कॉस वाला ना हल कर रहे थे, तो कॉस वाला में कितना है 441, और बट्टा में कितना हो जाएगा 841, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए इसको मान भी लिख लेते हैं, तो बी बटा एच यहाँ पे बना लेते हैं, बी बटा एच का होल स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा पी बटा एच का होल स्क्वायर। तो हम सारा मान को रख देते हैं, देखिए 21, ये क्या है 21 बटा 29, तो आगे हमारा 441, हम डायरेक्ट बनाते हैं, 441 बटा कितना हो जाएगा 841, और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, और बट्टा में 841। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 841, और भागा दीजिएगा तो वही आएगा, यानी कि 441 और माइनस में 400, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ कितना 41 बटा 841, ऊपर में आ जाएगा 41 और नीचे में आ जाएगा 841, कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तब साइन बी और कॉस सी तथा टेन बी के मानों निम्नलिखित में से प्रत्येक को
मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें से हम लोग नाम देंगे ए बी सी। अब यहाँ पे ए बी सी एंगल बी, ए बी सी में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल ए को हम 90 डिग्री बनाए हैं, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि साइन बी और कॉस सी तथा टेन बी का मान ज्ञात करना है, जिसमें से प्रत्येक के लिए ए बी इक्वल टू दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे इसको ए वाला को हल करते हैं। ए के लिए यहाँ पे हल करते हैं। तो ए में ए बी क्या है, ए बी ए, देखिए ए बी ए है, ए के लिए क्या है, ए बी यहाँ पे 12 है और ए सी कितना है, तो 5 है, ए सी ये हो गया 5 और बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया हमारा 13। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन बी और कॉस सी और टेन बी, साइन बी, तो साइन बी का मान ज्ञात करते हैं। साइन बी का मान कितना हो जाएगा, यानी कि P बटा एच होता है, P बटा एच। बी का बात कर रहा है तो ये कौन हो गया, ये कौन के सामने वाले परपेंडिकुलर, यानी कि P का मान ये हो गया 5 और एच का मान हो गया ये 13, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब यहाँ से ज्ञात करते हैं क्या, कॉस सी, कॉस सी इसका सबसे पहले फॉर्मूला हो जाएगा B बटा एच, B बटा एच। अब देखिए ये सी इस कोण की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया P और ये हो गया B, तब B का मान ज्ञात करना है, तो 5 बट्टा हो गया यहाँ पे 13। अब यहाँ पे tan B क्या कर रहा है, tan B, तो tan B बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बट्टा B, P बाई B। तो देखिए P का मान यहाँ पे निकला हुआ है, ऊपर में 5 है, B का मान यहाँ पे निकला हुआ है 5 है, तो सॉरी यहाँ पे देखिए B कौन है, ये इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P, यानी कि ये हो गया P 5 हो गया, ये मान नहीं होगा, ये क्या हो गया P और हमारा सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है tan B, तो tan B का होगा P बटा एच, तो P का मान हो गया यहाँ पे 5 और B का मान हो गया 12, यानी कि 5 बटा 12 हो गया आंसर। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, यानी कि B वाला देखते हैं। तो B के लिए देखते हैं क्या है, AB का मान यहाँ पे कितना 20, AB अब हो गया कितना ये 20 और AC का मान हो गया अब यहाँ पे कितना, AC का मान हो गया 21, तो 21 हो गया और ये हो गया 29, तो 29 हो गया, ठीक है। अब B के लिए देखते हैं, B में क्या है साइन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे P बटा एच इक्वल टू, अब B देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन B का मान कितना है, तो ये हो गया हमारा क्या, B का बात कर रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा P, तो यानी कि P का मान यहाँ पे 21 हो गया, तो 21 और H का मान हो गया 29, तो 29 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos C, तो cos C इक्वल टू क्या हो जाएगा B बटा H। अब B किसका, C का बात कर रहा है तो ये कौन सी हो गया, इसके सामने वाला क्या हो गया P और ये हो गया B, तो B का मान है यहाँ पे 21 और H का मान है 29, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा tan B, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं P बटा एच इक्वल टू, अब देखिए B का बात कर रहे हैं, इस कोण का बात कर रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो गया P और ये इसके नीचे वाला B, तो B ऊपर में क्या है यहाँ पे 20 हो गया ऊपर में और H यहाँ पे B ना होगा, P बाई B ना होता, तो B का मान यहाँ पे हो जाएगा क्या, सॉरी P बाई B, तो इसके सामने वाला क्या हो गया P, तो ऊपर में हो गया 21 और नीचे में हो गया 20, यही हो गया आंसर। और इसके आगे में एक और क्या है BC इक्वल टू क्या है B और C, यहाँ पे B और C क्या हो गया √2 हो गया, √2 हो गया, और AB और AC यानी कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ से हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है साइन B, तो इसका हो गया P बटा एच। अब इस B का इसका सामने वाला क्या हो गया P, यानी कि 1 और ये हो गया √2, 1 बटा √2। उसके बाद cos C, तो ये हो गया, इसके सामने वाला क्या हो गया 1 और इसका फॉर्मूला क्या होता है B बटा एच, तो इसके सामने वाला क्या हो गया 1 बटा √ हो जाएगा और √2। उसी प्रकार से tan B, तो P बाई क्या होता है B, यानी कि इसके सामने यानी कि 1 बटा 1 हो गया, आंसर हो गया यही, ठीक है। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का और वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।